सपने से सुंदर मेरा संसार। ये सारा सामान आया है दोस्तों। ये मम्मी ये लहंगा पहनेंगी जो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है भाई स्पेशल दिन है आज, और जितने दिनों से, सालों से इंतज़ार था वो दिन आ गया है। आज है करवा चौथ, यानी कि आज है 20 अक्टूबर और दिन है संडे 2024 का। करवा चौथ आ गया है। मतलब एक एक दिन इंतज़ार हो रहा था, ये साफ़ सफाई, ये लाना वो लाना, आखिर वो दिन आ गया है। तो हम भी सुबह के सारे काम निपटाए हैं। आज थोड़ा लेट नहाया है और नहाने के बाद अब सारे काम हमारे शुरू होंगे। सुबह के सारे काम निपटा दिए हैं, खाने के लिए भी बन गया था और पूरी रसोई भी हमने अच्छे से रात में ही साफ़ कर दिया था। काफ़ी काम हमने रात में निपटा दिया था। तो चावल हमने सुबह ही धुले थे। सबसे पहले उठे थे, चावल धुले थे, उसके बाद फिर सारे काम निपटाए थे। तो चावल हमारे सूख गए हैं खूब अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहले चावल पीस लेते हैं। यहाँ पर अभी सुबह ये सिंपल सी साड़ी पहन ली है, लेकिन ये हल्की फुल्की सी पहनने में अच्छी लग रही थी मुझे, बिल्कुल चिपक गई है शरीर से। और ये साड़ी आज पहली बार हमने पहना है। लिया तो था काफ़ी, शायद दिसंबर जनवरी में लिया था, जब वो ग्रीन वाली चुन्नी वाली साड़ी पहनते हैं ना, बांधनी वाली, उसी के साथ में लिया था। लेकिन आज पहली बार पहना है, लेकिन पहनते हुए अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है पहना ही नहीं है, इतनी हल्की है। और फिर चावल मुझे ज़्यादा सूखे लग रहे थे, क्योंकि आंगन में सुबह बहुत अच्छे से धूप आ जाती है। तो थोड़ा सा पानी डालकर हमने करमो दिया है। मो दिया है, उसके बाद पीस लेंगे। तो आटे को ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, हल्का सा दरदरा सा रखेंगे। जैसे सूजी होती है तो लड्डू अच्छे लगते हैं, चाहे सूजी की बनाओ चाहे फिर आटे की बनाओ या इसके बनाओ। तो हल्का सा मोटा आटा ही रखा है और चालते जा रहे थे। जो चोकर बनता निकलता जा रहा था वो उसी में पीसते जा रहे थे। तो चावल तो हमने पीस कर रख दिया है। सबसे पहले यही काम किया है, क्योंकि लाइट का यहाँ भरोसा नहीं है। और कुछ लोग कमेंट करते जब देखो यही कहते हो लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। तो जो लोग उन्नाव ज़िले से होंगे उनको पता है उन्नाव की लाइट की स्थिति क्या है, मतलब कितनी कम यहाँ पर लाइट आती है। कुछ भरोसा नहीं है कब आएगी कब चली जाएगी। तो इसीलिए फिर हमने चावल पीस कर रख दिए हैं, क्योंकि यही मिक्सी का काम था। उसके बाद अपना आज प्यारा सा मंदिर सजाएंगे और अपने भगवान जी को इसमें बिठाएंगे। तो यहाँ पर हल्दी ले लिया है और हल्दी से चौक अच्छे से बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल कर इससे लिपाई कर रहे थे हल्दी से। तो ये सूखी हल्दी है और पानी डालकर थोड़ा पतला पतला सा लिपाई करेंगे। लेकिन ये चूने से पुताई हुई है ना इसमें, और चूने में हल्दी जब मिला देते हैं ना तो लाल कलर आ जाता है। तो वही हल्का सा लालपन आ रहा था चूने की वजह से। लेकिन अभी देखिएगा कितना सुंदर मंदिर हमारा बनकर तैयार होगा। और इसको सूखने का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, कब सूखेगा, कब इसे मैं तैयार करूँगी, कब अपने भगवान जी को इसमें बिठाऊँगी। क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी दिक्कत थी, मतलब ना तो सामान रखने की जगह तो कहीं थी, जैसे पूजा की सामान है कहीं पन्नी में बांध कर इधर रखती थी, कहीं उधर रखती थी। और भगवान जी हमारे स्थायी नहीं थे। वो ऊपर वाला मंदिर जो बनाया था काफ़ी साल पहले, तो खड़े होकर पूजा करनी पड़ती थी। लेकिन मुझे मन था मेरा कि बैठकर पूजा करूं। तो दोस्तों कभी हमने ये नहीं देखा है कि दूसरे वाले के घर में क्या है और उसका घर कैसा बना है। कभी मेरे मन में ये चीज़ नहीं आती, नहीं वैसा मुझे ही चाहिए। मैं अपने घर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। जो मेरे पास है, जितना मेरे पास है वो बहुत है, और उसे अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। यही मैं बच्चों को सिखाती हूँ अपने, कि अपने हिसाब से जीना सीखो। जो हमारे पास है बहुत है, बहुत ज़्यादा है, और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और आप लोग शुरू से ये चीज़ आप लोग हमारे चैनल पर देखते आए होंगे कि हम अपने घर को ही बेहतर बनाते रहते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं बिगाड़ती बनाती रहती है, पता नहीं ये क्या करती है। लेकिन मुझे जो अच्छा नहीं लगता उसको मैं फिर उसको बेहतर बनाती रहती हूँ, बस यही है हमारे। तो देखिए नीचे और ऊपर दोनों की अलमारी हमने हल्दी से अच्छे से लिपाई कर दी है। देखिए कितना सुंदर अभी से लग रहा है। लेकिन अभी नहीं तैयार हुआ है हमारा मंदिर, और भी इसको सजाएंगे। तो यहाँ पर आटे से हम चौक लगा रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि मुझे सादा सादा सा लग रहा था।
फिर ये देखिए जैसे मुझे आता है वैसे ही हम इसको बना रहे हैं, क्योंकि मुझे आर्ट बिल्कुल भी नहीं आती है। तो जैसा आपको आना चाहिए वैसा ही बेहतर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे और छुट्टी तो थी लेकिन होमवर्क अपना कर रहे थे, तो हमने कहा करो, हमें जैसा समझ में आएगा हम वैसा बना लेंगे। और ऊपर डिजाइन दूसरी बनाई थी, फिर नीचे मेरी समझ में आया तो नीचे डिजाइन दूसरी कर दी है। देखिए मतलब कलर कितना खिल के आया है हल्दी का चूने की वजह से। मतलब ये मंदिर जब तैयार हुआ था ना तो हम इसको बार बार निहार रहे थे, पूरे घर में मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर ये मंदिर ही आज लग रहा था। तो चौक तो हमने बना दी थी लेकिन मुझे फिर से अधूरापन लग रहा था, तो वही बेटियों से अपनी पूछ रही थी कि अब इसमें क्या किया जाए तो सुंदर लगे। और फिर यहाँ पर कनक आ गई थी थोड़ा बनाने के लिए, तो अपनी ब्रश ले आई है जिससे आर्ट बनाती है, और थोड़ा सा बनाया था, फिर हमने कहा हम कर लेंगे, तो अपना स्कूल का काम करो जाके, क्योंकि शाम टाइम फिर और काम हो जाएंगे तो बच्चों को भी दौड़ना भागना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर जो किनारे किनारे है फिर हमने ये कुछ डिजाइन सी बना दी है हल्दी से ही, तो कुछ ट्रेडिशनल सा लग रहा था मंदिर, मुझे अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करती हूँ, और किसी की भी बराबरी नहीं करती हूँ कि उसका वो घर अच्छा है तो मेरा होना चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से कभी झगड़ा किया हो इस चीज़ पर कि नहीं मुझे ये चाहिए, ऐसी साड़ी चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसा नहीं, कभी नहीं। मैं अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ, मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है, उसी को सजाने संवारने की कोशिश करती हूँ। तो चूने से पुताई, ऊपर से हल्दी की लिपाई खिल के आ गया है। देखिए आप लोग खुद ही बताएंगे और आप लोगों को कैसा लगा है। अभी देखिएगा, अभी हमारे भगवान जी जो हैं एक लाल कपड़े में बंधे रखे हैं, अभी उनको लाएंगे, पहले उनके मंदिर को सजा देते हैं अच्छा सा। फिर किनारे तो बना दिया था, बीच में मुझे सूना सा लग रहा था, फिर बीच में भी मैंने थोड़ी सी डिजाइन बना दी है। और करवा चौथ की काफ़ी तैयारी हमने कल रात में कर ली थी, आप लोगों ने देखा था, तो वो आज हल्का हो गया है। बर्तन वगैरह धुल के हमने शाम को ही रख लिया था, रसोई की साफ़ सफाई, तो वो कम हो गया है। फिर ये दिए को भी थोड़ा सजा देंगे। और आप लोग कह रहे थे ना कि 3 दिया बना दो दीदी, 2 तरफ, एक तरफ सूना लग रहा है, लेकिन हमने नहीं बनाया कि एक तरफ टिकेगा नहीं, ये थोड़ा उधर थोड़ी सी जगह मुझे मिली थी इसलिए बना दिया था। लेकिन मैं इधर भी एक छोटी सी दिया बना दूंगी दीपावली के पहले, ताकि सूख जाए। अब मुझे लग रहा है चिपका दूंगी, रुके या न रुके बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पर पूरा मंदिर सज गया है, अपने भगवान जी को लाए हैं, इनको नहलाएंगे गंगा जल से और फिर पूजा करेंगे। बाल अभी वैसे ही लिपटे हुए हैं हमारे, तो भगवान जी को नहलाते जा रहे थे और नीचे अभी रखते जा रहे थे, अभी ऊपर नहीं रखा है इनको, अभी नीचे ही बिठाते जा रहे थे। और नीचे वाली अलमारी हमारी सामान रखने के लिए हो जाएगी, जितना पूजा का सामान हमारा एक जगह हो जाएगा, जैसे कि बर्तन और सामान जो होता है इधर उधर रखते रहते हैं, तो एक जगह हो जाएगा और ऊपर हमारे भगवान जी विराजमान हो जाएंगे। भगवान जी को नहला दिया है, उसके बाद चंदन का तिलक लगा के तब इनको ऊपर वाली अलमारी पर बिठाएंगे। ये देखिए, तो आटे की चौक तो हमने लगा दी है, तो भगवान जी को बिठाएंगे। और अभी हमको आसनी लेनी है बैठने के लिए, जैसे बैठकर पूजा करना होता है ना, तो फिर नहीं हमारे पास बड़ी सी चटाई रख लेते हैं, तो वो लेनी है, एक छोटी सी ले लेंगे तो पूजा करने के लिए हो जाएगा। और उसके बाद सब भगवान को चंदन का तिलक लगा दिया है और बिठा दिया है। इसके बाद एक छोटी सी पूजा कर लेंगे और बस आज हमारा मंदिर तैयार हो गया है। दोस्तों बता नहीं सकते, मुझे इतना सुंदर लग रहा था, अपना मंदिर इतना सुंदर लग रहा था कि बताएं क्या। पूरी घर की में हमें ये मंदिर अच्छा लग रहा था। जैसे आप लोग कहते हैं ना आपके आंगन बहुत सुंदर है, मुझे आज मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। बार बार देखती जा रही थी इसको, बार बार देखती जा रही थी और इनसे पूछ रही थी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं कि अपने घर में हम लाखों रुपये खर्च करें तभी वो सुकून मिले, सुकून मिलता है मेहनत करने से भी। और देखिए मेहनत करने का फल कितना सुंदर हमारा मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो कैसा लगा हमारा मिट्टी का मंदिर, जैसा हमसे हो सका वैसे हमने सजा दिया। अभी यीशु का काम है, इसमें वो लगाएंगे झालर और बल्ब छोटा वाला आएगा, वो लगाया जाएगा। और बस अब जा रहे हैं, वीडियो अपलोड करके फटाक से लाते हैं, फिर यहाँ पर काम शुरू करेंगे अपना। यीशु नहीं जा रहे हैं। और जैसे ही हम नए वाले घर पर पहुँचे थे, भाई का फ़ोन आ गया था कि घर जाओ, वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं वाईफाई लगवाने के लिए। 2 लोग आए थे, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरे घर में भी वाईफाई लग जाएगा। बच्चे हमारे बहुत खुश थे, भाई को पता है कितनी ज़्यादा परेशानी होती, तो उसी ने भेजा था।
लेकिन हुआ ये कि हमारे यहाँ नेटवर्क की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, वाईफाई लग ही नहीं पाया था। बेचारे दौड़ कर आए थे, फिर छत पर चेक किया, लेकिन कह रहे थे नहीं लग पाएगा। लगा भी दें तो काम नहीं करेगा, तो फ़ायदा क्या है लगाने से। तो लोकेशन उनको भेजी गई थी, भाई ने भेजा था, तो वो उन्होंने कहा था लग जाएगा। अभी यहाँ पर आए चेक किया तो कह रहे थे नहीं लग पाएगा। मतलब हम लोग इतना खुश थे कि चलो वाईफाई लग जाएगा, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, नहीं लग पाया। वो लोग वापस चले गए थे, और क्या भी किया जा सकता है इसमें। ये मतलब यहाँ का वो बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे अब देखिए आज त्यौहार था, फिर भी मुझे जाना पड़ा वीडियो अपलोड करने। उसके बाद फिर यहाँ आ गए हैं रसोई में। अब हमारा काम शुरू हो गया है। करीब बज रहे हैं 1:30 बजे से हमने अपना काम शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर आटा जो पीसा था, थोड़ा सा घी डालकर इसको भूनेंगे। जो जिसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है वो काम सोच रहे हैं जल्दी कर ले। तो ये जो पिन्नी वाले लड्डू बनते हैं ना, वो बना लेंगे पहले, जो करवे में भरे जाते हैं। तो धीमी आंच पर भूनेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज ना हो और कच्चापन भी ना आए इसमें चावल के आटे में। चावल हो चाहे सूजी हो, उसको काफ़ी टाइम तक भूनना पड़ता है, तभी लड्डू इसके अच्छे लगते हैं। और करवा चौथ वाले दिन मतलब पता ही नहीं चलता सुबह से शाम कब हो गई है। बस शाम के टाइम 4 बजे या 5 बजे के बीच में प्यास लगती है, सारा दिन पता नहीं लगता। फिर शाम को जब नहा लो दोबारा से, फिर से प्यास चली जाती है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। और रौनक के पापा ने पहले सुबह खिचड़ी बनी थी, खिचड़ी खा लिया था। अब कह रहे थे अब नहीं कुछ खाएंगे क्योंकि आज हमारा व्रत है। हमने कहा ये ड्रामा बंद करो, क्योंकि खिचड़ी खाने से कौन व्रत शुरू करता है। तो कह रहे थे हमें नहीं मालूम था, अब मालूम है तो हम नहीं कुछ खाएंगे शाम तक। यही हो रहा था हमारा। और यहाँ पर फिर आटा भुन गया था, तो कढ़ाई में थोड़ी सी चीनी डाल दी है, पानी डाल दिया, इसकी चाशनी बनाएंगे। कुछ लोग बूरा बना के लड्डू बनाते हैं, लेकिन हम चाशनी ही बनाते हैं। और यहाँ पर ये सीके नहीं आई थी, बाकी तो सामान आ गया था। तो ये गए थे उधर, तो सीके लेते आए थे, क्योंकि सीके तो बहुत ही ज़रूरी होती हैं पूजा में। और उसके बाद चाशनी, हल्की सी चिपचिपापन चाशनी में आ जाएगा, बस उतार लेंगे। तो वही चेक कर रहे थे। तो चाशनी हमारी तैयार हो गई है, और बस अब लड्डू बनाना रह गया है। तो आटे में हमने डाल दिया है पूरी चाशनी को, और फिर अच्छे से मिला लेंगे, और ठंडा होने पर लड्डू हमारे बन जाएंगे। ईसु अलग से ड्रामा मचाए हुए है, थोड़ा सा नाराज़ है क्योंकि उसको झालर लानी है पूरे घर की, इस वजह से वो भी नाराज़ बैठा है। झालर लाओ तो पूरे घर में मुझे लगानी है, सबके घर सुंदर दिखेंगे। तो वही कह रहे थे दिवाली में ले आना, करवा चौथ में इतना ज़रूरी नहीं होता है, दिवाली में भी साफ़ सफाई फिर से करनी पड़ेगी। और इस चावल में हमने डाल दिया है मेवा, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो हम इधर अपना काम कर रहे थे, उधर इन लोगों का ड्रामा चल रहा था। ये कोई कुछ बता रहा था तख्त पर बैठ कर कोई कुछ बता रहा था। और पटाखे भी ले आए हैं बच्चों के लिए, थोड़े बहुत आए हैं, बाकी दिवाली में आएंगे। और उधर कथरी देने वाले आ गए थे। कथरी सिलने के लिए एक पहले सिलवाई थी, एक ही बाद में सिलवाई है, क्योंकि 120 रुपये में पूरी कथरी सिल के दे देते हैं। और साड़ियाँ पुरानी थी तो वही दे दिया था, तो वही देने आ गए। तो वही कनक दिखा रही थी, मम्मी देखो कितनी सुंदर कथरी सिल के दी है। पहले तो हाथ से सिलते थे, हाथ की सिली हुई कथरी है हमारे यहाँ, लेकिन अब आते हैं ले जाते हैं, मतलब कपड़े ले जाते हैं फिर दे भी जाते हैं। तो वही सिलवा लिया था। और उसके बाद एक एक करके लड्डू हमारे बनने लगे हैं। किसी किसी के यहाँ पिन्नी बनती है, लेकिन हम पिन्नी के लड्डू बना लेते हैं। और उसके बाद और भी प्रसाद बनेगा, तो सबसे पहले ये प्रसाद बना लेंगे। लड्डू बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इनको पहले बना लिया है। और भर के रखते, अपना प्रसाद हम अलग रखते जा रहे थे, इस डिब्बे में बंद करके रख देंगे। और मांग में सिंदूर अभी नहीं लगाया, क्योंकि बाल हमारे गीले थे। कहते हैं गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इसलिए नहीं लगाया, ऐसे ही क्लेचर लगा लिया था। दोस्तों कल सामान आया है, आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों अम्मा की ये साड़ी आई है, ब्लाउज, कुर्ता पजामा, ये सारा सामान आया है। और सामान छोटे मोटे भी आए हैं।
दोस्तों ये मम्मी ये लहंगा पहनेंगी जो पिछली बार तीज में पहना था, यही वाला पहनेंगे इस बार करवा चौथ पे भी। तो दोस्तों ये सब आपको सामान दिखा रहे थे, हम अंदर रसोई में लगे थे। इसके आगे का जो है वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं फिर हमेशा की तरह अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।